हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जांगिड़ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था मैथ्स में, बहुपद पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था बेटा, और उसमें 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम उसके आगे का करेंगे 2.2। और सबसे पहले तो हम ये देख ले कि 2.1 में हमने क्या पढ़ा। तो 2.1 में हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जितनी बहुपद की अधिकतम घात होती है, बहुपद की जो घात होती है वही क्या कहलाते हैं बेटा, शून्यकों की संख्या। अब ये बहुपद की घात कैसे पता करते हैं, तो चर की अधिकतम घात को ही कहते हैं शून्यकों की संख्या, और उसी कहते हैं बहुपद की घात। तीनों का मतलब सेम था, हमने ये कहा था। इसके बाद अब हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि ओवरऑल 2.2 में क्या पढ़ना। हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे बेटा। तो 2.2 में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज हम पहले देख लेते क्या क्या पढ़ना है। ओवरऑल व्यू देखें तो हम ये कह सकते हैं दो चीजें पढ़नी है बेटा। कितनी चीजें? दो। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले में शून्यक ज्ञात करें, क्योंकि शून्यकों की संख्या तो हमने 2.1 में निकालना सीख ली। अब वो कौन कौन से शून्यक आएंगे उसके बारे में जो पता करेंगे वो 2.2 में। एक तो ये पता करना, और दूसरा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद, यहां दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां तो देखो बेटा, ये तो हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब जो हमें दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, एक बहुपद दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटे? बहुपद। और बहुपद भी कैसा दिया जाएगा? द्विघात दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा। और हमें जो ज्ञात करना है वो शून्यकों की संख्या के साथ साथ क्या ज्ञात करना है बेटा, शून्यक भी ज्ञात करना है। और यहाँ क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब यहाँ क्या दिया जाएगा, तो यहाँ जो दिया जाएगा बेटा वो ध्यान दें, यहाँ आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा। दो चीजें हमें दी जाएंगी, और इन दोनों से ही हमें किसका निर्माण करना है, द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। तो बेसिकली छोटा सा चैप्टर है बेटा ये, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये कहा गया कि शून्य ज्ञात करो। कब? जब आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है। और सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अब पहले हम इस चीज सीखते हैं शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग जो होगी इसमें, शून्यक ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करना है। 2.1 में तो हमने पढ़ा कि शून्यकों की संख्या, मतलब जैसे मान लो कोई भी समीकरण लिखी हुई उसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे वो हमने शून्यकों की संख्या कह दी। लेकिन अब वो कौन कौन से उसके सॉल्यूशन, कौन कौन से जीरोस हैं उसके, वो हमें पता करना है 2.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला क्वेश्चन देखें बेटा। पहला क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बहुत सारे द्विघात समीकरण दिए गए हैं बेटा, और बेसिकली आपके पूरे चैप्टर में द्विघात समीकरण ही दिए गए हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक, अब उनके आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, आपको शून्य ज्ञात करने हैं। अब वो शून्य कैसे ज्ञात होंगे उसके लिए अपन सीखेंगे। अपन ने पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि गुणनखंड विधि पढ़ी अपन ने। 9th क्लास में भी एक चैप्टर था बहुपद नाम, उसमें अपन ने गुणनखंड विधि से भी सवाल सॉल्व किए थे। तो वही काम हम यहाँ करेंगे बेटा। तो देखिए कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शून्य ज्ञात करो। आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है। सही है क्या? आपको ये क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। ठीक है,
इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने बेटा? इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यक बताएं, शून्यक पता करने हैं हमें इसके। अब पहले हम थोड़ा साइड में देखें बेटा, हम पहले द्विघात समीकरण को देखते हैं। द्विघात समीकरण आपने जब फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी द्विघात मतलब इस चैप्टर में जो पहला पार्ट था उसमें हमने कहा था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ax² + bx + c टाइप का दिखाई देता है। तो हमने क्या कहा था? x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b और जो अकेला आ रहा है वो कौन होता है बेटा? c होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पता कर सकते हैं कि a, b और c कौन कौन है। तो हम ये कह रहे हैं इसको, और बेटा ये भी याद रखें शून्य ज्ञात करना, इसका मतलब इस समीकरण को किसके बराबर में रखना है? 0 के बराबर में रखना है। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। जहां अब इस समीकरण से तुलना करो बेटा, x² गुणांक कौन? a, और यहाँ x² गुणांक कौन है बेटा? 1 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अच्छा b की वैल्यू बताओ बेटा, x का गुणांक कौन है? b, और x का गुणांक कौन है? -2। बेटा चिन्ह सहित लिखना होता है हमें, और जो c है वो कौन है बेटा? -8। अब गुणनखंड विधि में क्या करना होता है वो समझे। तो गुणनखंड विधि में कुछ ऐसा करना होता है बेटा, a और c को गुणा कर लो। क्या कर लो? a और c को गुणा करो। कितना आएगा? 1 गुणा -8, तो बना कितना बेटा? -8 बन गया। और b को देखो बेटा, b कौन है? b की वैल्यू कितनी है? -2। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबर पता करो जिन्हें गुणा करने पर तो -8 आ जाए, और साथ ही साथ उन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए बेटा? -2 आ जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिन्हें गुणा करने पर तो यह आए, और उन्हीं दो नंबर को जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? जोड़ने पर क्या आ जाए? हमारे पास -2 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमें पता करने हैं। तो इसके लिए हम सीधा से एक तरीका ढूंढते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे बेटा, जैसे हमने a और c का गुणा देख लिया, कितना है? -8। साइन की बाद में चेक कर लेंगे, पहले हम नंबर्स को चेक करते हैं। हमारे पास है कौन बेटा? 8। तो हम ये देख रहे हैं 8 में किस किस का डिवाइड जाता है। तो बेटा सबसे पहले 8 में जो डिवाइड जाता है वो 1 का जाता है भाग, फिर 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, ऐसे ही भाग जाते हैं। लिख लिया हमने सबके भाग, किस किस के भाग। अब मैं 1 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास 8 आ जाए? तो मैं 1 को किससे गुणा करूंगा? 8 से। देखो 8 आ गया। अगर 2 को मैं किससे गुणा करूं? 4 से, तो भी 8 आ जाता है। 4 को 2 से गुणा करूंगा तब भी 8, और 8 को 1 से गुणा करूंगा तब भी। तो बेटा ये वाली चीज तो रिपीट हो गई, ये तो यही है, और ये वाला भी सेम है। इसका मतलब इन दोनों का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इन दोनों में ही चेक करते हैं। तो हमने दो नंबर तो पता किए कि गुणा करने पर 8 आ जाता है, एक तो 1 गुणा 8 से और 2 गुणा 4 से। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। कितना आ जाए? -2। तो देखो बेटा इन दोनों को जोड़कर या घटाकर देखो, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो बनेगा 9, और घटा दूं तो बनेगा 7। क्या हमारे पास 2 आया? नहीं आया। इसका मतलब ये हमारे यूज में नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 को देखते हैं बेटा। अगर मैं इनको जोड़ा तो 6 आ गया, और मैंने इन्हें घटाया तो 2 आ जाए। इसका मतलब ये हमारे काम आएगा बेटा। तो हमारे पास एक नंबर मिला 2 और एक नंबर मिला 4। अब बस इन दोनों नंबर को गुणा करने पर 8 आ जाता है, जोड़ने पर 2 आ जाता है। तो बस यहीं से हमें दो नंबर मिल गए, 2 और 4। लेकिन बेटा दिक्कत ये होती है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर प्लस का होगा और कौन सा माइनस का। देखिए बेटा आप ये नोट करो कि ये जो 8 है वो माइनस का है। किसका है? अब कोई भी नंबर माइनस, इन दोनों का गुणा करने पर माइनस कब आएगा? ये माइनस तभी हो सकता है बेटा जब या तो इनमें से ये वाला नंबर माइनस हो या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक का माइनस होना जरूरी है। अब वो कौन माइनस होगा कैसे पता कर? तो डिपेंड करता है बेटा यहां पर, अगर b माइनस का है, b कौन सा है बेटा?
माइनस का है, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में ले लो। मतलब जैसा बी होता है वैसा ही हम क्या ले लेते हैं, इधर से बड़े वाले नंबर को भी माइनस में दे दो। अगर ये बी प्लस का होता तो बड़ा वाला नंबर भी प्लस का हो जाता। तो हमने क्या लिख दिया कि माइनस का 4 ले लिया। तो हमने दो नंबर पता कर लिए, एक तो माइनस का 4 और एक 2, गुणा कर देखो बेटा ये आ जाएगा, और -4 में 2 को जोड़कर देखो तब भी हमारे पास -2 मिल जाएगा। सही है क्या बेटा यहां तक? तो यहां तक हमें समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अतः देखो बेटा अब इसके गुणनखंड करने कैसे करोगे, देखो तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे। अब हमने जो ब्रेक किया इसको तोड़ा, तो हमने इस चीज को, इस पार्ट को तोड़ा है। तो -2x को मैं क्या कह सकता हूँ, -2 को कहेंगे माइनस का 4 और प्लस का 2, और इसके साथ में क्या है बेटा x है। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो माइनस के 2x को मैं ये कह सकता हूं, ये सपोज करूं यहां पर मैंने x लगा दिया, क्या लगा दिया, और यहां पर ही मैं क्या लगा दूं इनके साथ, देखो यही बनेगा। तो -2x को मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस का 4x प्लस का 2x। क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, अब हटा दें इन्हें, देखो इनको देखो बेटा यही आ रहा, और पीछे माइनस का 8 एज इट इज। इसका मतलब जो हमें ब्रेक करना होता है बेटा केवल और केवल इस टर्म को ब्रेक करना होता है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत के दो पद लेंगे और आखिरी के दो पद, इनके जोड़े बनाएंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है बेटा x कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, x। तो x कॉमन लिया, x कितनी बार है यहाँ पे बेटा, 2 बार है, एक बार बाहर ले लिया तो कितनी बार बचेगा, एक बार, और इधर से x चला जाएगा तो 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, तो 2 कॉमन है। अब जब से 2 ही बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर x, यहां से क्या बचेगा बेटा, डिवाइड दे लिया करो, जो भी कॉमन लो उसको डिवाइड दे लिया करो बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा। और बेटा ये भी चेक कर लेना कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब अपने क्वेश्चन को क्या किया है बेटा, गलत किया है। तो यहां देखिए बेटा अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास x-4 वाला ब्रैकेट क्या है, कॉमन। जब हमने इसको बाहर निकाल दिया, इधर से तो कौन बचा बेटा, x, और इधर से कौन बचा, 2। अब एक बात आप सोच कर देखिए बेटा कि हमारे पास एक नंबर तो ये है और एक नंबर ये है, दो नंबर गुणा में, जैसे सपोज करो एक नंबर a है और दूसरा नंबर b, दोनों गुणा में, और उत्तर क्या आ रहा है हमारा, 0। अब ये 0 कब आता है बेटा, 0 दो ही केस में आ सकता है, या तो a का मान 0 रहा हो, या फिर b का मान 0 रहा हो, या फिर दोनों का ही मान 0 रहा हो। इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है जिसमें क्या आ जाए हमारे पास 0। तो हम ये कह रहे हैं एक बार हमने इसको 0 के बराबर रखा, और एक बार हमने इसको 0 के बराबर रखा। अब हम पक्षांतरण करते हैं, तो यहां से x बराबर -4 था, इधर आकर प्लस का 4 हो गया, +2 है, इधर आकर -2 हो गया। तो बस अब हमें देखो बेटा, अब हम 2.1 पर जाते हैं। एक बार हमने 2.1 में क्या पढ़ा था कि शून्यकों की संख्या याद करनी थी, और शून्यकों की संख्या बराबर होती है किसके बेटा, चर की अधिकतम घात की। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी, 2। और यहाँ देखो बेटा शून्यकों की संख्या 2 थी, तो हमारे पास कितने शून्य का है, एक शून्यक तो 4 है और दूसरा शून्यक -2 है। अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक -2 तथा +4 है। इस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक। इसी तरीके से बेटा अब हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें इसका देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4s² है बेटा, कौन है, फॉर s² माइनस का 4s और प्लस का 1 इक्वल 0।
अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका भी शून्य ज्ञात करना है। कितने शून्य का आएंगे बेटा, पहले तो ये देख लो घात कितनी है बेटा 2, इसका मतलब इसके शून्य कितने, 2 शून्य का आएंगे। अब वही तरीका, सबसे पहले मैं ये बता दूं सॉल्यूशन में, जहां ये बताओ बेटा a कितना है, तो एस स्क्वायर का गुणांक कौन हो जाएगा a, तो a का मान 4, b कितना है, s का गुणांक कौन है बेटा माइनस का 4, और c कितना है बेटा 1। वही दे काम देखो बेटा, ये लिख दिया एबीसी। अब देखो a और c को गुणा किया, यही काम यहाँ करना है, a इंटू सी बराबर कितना आ रहा है 4 इंटू 1 कितना 4, लिख दिया, -8 की जगह यहाँ 4। b कितना है बेटा यहाँ पे -2 था, और यहाँ b का मान माइनस का 4, वही काम करना है। ऐसे 2 नंबर पता करो, गुणा करने पर +4 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए, पता करो। तो वही काम कर लो, 4 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का। 1 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 4 से, 2 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तब भी। तो ये वाली चीज तो यही है बेटा, तो इसका होना ना होना कोई मतलब का नहीं है। इन दोनों में चेक करो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू या घटाऊं तो बेटा कितना आएगा, जोड़ने पर तो 5 और घटाने पर 3, लेकिन मुझे कितना चाहिए 4, तो ये हमारे आंसर में नहीं। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो बेटा हमारे पास आएगा 4, और हमें जरूरत भी किसकी है 4 की, तो हमारे पास 2 नंबर मिल गए, एक 2 और दूसरा भी 2। अब बेटा गुणा करने पर +4 आ रहा है, गुणा करने पर क्या आ रहा है +4। अब ये +4 कैसे आया, तो गुणा कर देंगे तो नॉर्मली +4 आ सकता है, लेकिन एक तरीका और है कि +4 लाने का। +4 लाने के तरीके, अगर दोनों माइनस में भी होते तब भी हमारे पास +4 आते, सही है क्या बेटा। तो 2 ही कंडीशन है हमारे पास, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, हमें जोड़ने पर भी क्या चाहिए -4 चाहिए। अगर मैं इन 2 नंबर को जोड़ूंगा तो +4 है, लेकिन इन दोनों को जब मैंने इसे जोड़ा तो मेरे पास -4 आया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक नंबर तो -2 है, दूसरा नंबर भी -2 है। और वैसे भी दूसरे तरीके जहां ये बताया कि जैसा b होता है उसी हिसाब से साइन दे दो बड़े वाले नंबर। अब यहाँ दोनों सेम है, मैंने -2 को अगर इसको माइनस दे दिया, लेकिन मुझे आंसर चाहिए पॉजिटिव में गुणा करने पर, तो इसको भी माइनस देना पड़ेगा। तो ये हो गया -2 तो हमने 2 नंबर पता कर लिए बेटा। अब हम क्या करेंगे वो देखिए, वही सेम तरीका आता है। हम क्या कह सकते हो, देखो 4s² एज इट इज लिख दो, 4s²। अब देखो माइनस का 4s है, माइनस का क्या है बेटा 4s, ये रहा माइनस का 4, इसके पीछे s लगा दो, मतलब इनके पीछे भी क्या लगा दो s लगा दो, तो ये क्या बनेगा -2s, -2s। और ये भी क्या है प्लस माइनस है बेटा, प्लस माइनस तो माइनस, ये क्या है 2 तो 2s, क्लियर। और प्लस का 1 लास्ट में एज इट इज लिख दो। यहां तक क्लियर है क्या। अब यहां देखिए बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 में और 2 में 2 का भाग जाता है तो 2 कॉमन है, एस भी इन दोनों के पास है तो हमने कॉमन लिया। देखो बेटा कॉमन निकालने का तरीका ये है, जैसे कॉमन निकालना है तो भाग दे दिया करो, जो कॉमन लिया उससे भाग दे दो। जैसे इसमें से निकालना है तो देखो भाग 2 से कितनी बार 2 बार, s² से s² में से एक बार कट जाए तो क्या बचेगा 2s, क्या बच गया 2s माइन, और 2s पूरा का पूरा बाहर निकल गया, इसका मतलब 1, सही है क्या। यहां तक क्लियर बेटा। अब आगे देखो, अब यहां में कॉमन लेना है, अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 कॉमन लेंगे बेटा, क्या कॉमन लेंगे 1। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि प्लस का 1 कॉमन ले या फिर माइनस का 1, ये डिपेंड करता है। तो हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, मुझे इतना मालूम है बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आता है, क्या आता है बेटा सेम। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो जरूरत है वो प्लस के 2s की जरूरत है, यहाँ किसकी जरूरत है 2s की। लेकिन यहां देखो बेटा यहाँ 2s कैसा है माइनस का, इसका मतलब माइनस को हटाना पड़ेगा, और माइनस कब हटेगा जब हम माइनस को कॉमन ले लें। तो हमने क्या कॉमन लिया माइनस का
1 कॉमन। अब माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है बेटा कि आपके जो भी आगे के पद हैं उन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस वाला तो किस में हो गया, प्लस में हो गया, सही, और प्लस वाला किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो यहां तक अब देखो बेटा दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यहां पर भी सेम थे और यहां पर भी सेम थे, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा वो देखिए, इसके बाद अब इसमें कॉमन ले ले तो 2s -1, हमने ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा वो देखो बेटा 2s बचा और इधर से माइनस का 1, सही। अब वही बात दोनों ये तो सेम ही है तो कोई दिक्कत भी नहीं है बेटा। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख लो और एक बार इसको, इसलिए 2s -1 बराबर 0 तथा 2s -1 बराबर 0। तो यहां से 2s बराबर कितना आ गया बेटा 1 आ गया, क्योंकि इधर जाएगा प्लस में, और s बराबर 1/2 क्योंकि गुणा वाला भाग में चला। सेम यही काम कहां करेंगे, यहां पर हो जाएगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं, अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक 1/2 1/2 है। देखो बेटा यहाँ दोनों शून्यक अलग अलग थे, यहाँ दोनों शून्यक समान हैं। ये बात हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जहाँ हमें पता लगेगा कि शून्यक कब तो समान होते हैं, कब असमान होते हैं, ठीक है, कब वास्तविक होते हैं, कब काल्पनिक होते हैं, ये सब हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट में कितने 2 कर लिए, दोनों के शून्य ज्ञात कर लिए, ठीक। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार इसे राइट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट में थर्ड। वो क्या कह रहा है बेटा 6, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 6x² -3 -7x ऐसे लिखा। लेकिन हमने ये पढ़ा है बेटा कि जो द्विघात समीकरण होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो हमें इसी फॉर्मेट में इसको जमाना है पहले। तो 6x², पहले माइनस का 7x लिखेंगे और फिर माइनस का 3 लिखेंगे। अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बेटा ये सीख तो लिया ही है कैसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, वापस देखिए भाई, a कितना है बेटा 6, b कितना है -7 और c कितना है बेटा -3, ठीक है क्या। अब क्या करेंगे बेटा, a और c को गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा -18, b कितना है -7, वही 2 नंबर पता करना है। तो 2 नंबर कैसे पता करेंगे, तो बेटा 18 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, बस इतना ही देख लो। आगे देखो 1 को 18 से गुणा करते हैं तब 18 आता है, 2 को 9 से गुणा करने पर, 3 को 6 से गुणा करने पर और 6 को 3 से, तो यहाँ से अब रिपीट होने लगेगी, तो आगे का कोई मतलब नहीं है। तो इनमें चेक करो, जोड़ने या घटाने पर 7 कहाँ आएगा, इनको जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 19 और 16 आएगा। लेकिन यहाँ देखो बेटा अगर मैंने इन्हें घटा दिया तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो हमें 2 नंबर मिल गए, एक तो 2 और दूसरा 9। बी देखो, बी कैसा है, नेगेटिव है, तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव। क्लियर है क्या बेटा, ठीक। तो माइनस का 9 गुणा 2 लिख दूँ इसे, और इसे मैं क्या कह दूंगा बेटा -9 + 2, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसको मैं एज इट इज लिख दूं, इसलिए 6x² माइनस के 7x है बेटा, तो -7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा -9x + का 2x -3 एज इट इज लिख दो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें 3x कॉमन आ रहा है, 3 का भाग दूंगा 2 बार, x² में से x कॉमन ले लेते हैं x, 3 का भाग दूंगा 3 बार और x हमने बाहर निकाल, और यहाँ बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है और ये एज इट इज है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लिया, +1 आ गया, क्या आ गया +1। तो अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 कॉमन आ रहा है,
इधर से 3x बच गया, इधर से 1 बच गया, 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, सही है, और एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। तो यहां से 2x बराबर कितना, 3, x बराबर कितना, 3/2 आ गया। यहां देखें 3x बराबर कितना, +1 है, इधर आकर -1, x बराबर -1/3, क्योंकि बेटा जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है। अतः शून्य क्या हो गए, अतः शून्य क्या क्या है, 3/2 वह -1/3। बस आसान सवाल है बेटा, सभी क्वेश्चन आसान है, इसमें एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ऐसे इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए फटाफट देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा 4u² + 8u। ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें तो बेटा इतना भी नहीं करना। देखो याद रखो बेटा, जैसे आपके पास ये होता है ax² + bx + c, जब तो पूरा पैटर्न फॉलो करना होता है, कब, जब ये तीनों वैल्यू दी जाए। लेकिन जब अगर कोई भी दो वैल्यू, या तो ये दोनों दे दे या फिर ये दोनों, तब हमें इतना कुछ नहीं सोचना होता, डायरेक्ट ये कॉमन लेना होता है। तो देखो बेटा मैं डायरेक्ट क्या कॉमन ले लूं, इसके पास से मैंने 4u कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 4 बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा। u² में से u ले लिया तो यहाँ बचेगा u। 8 में से 4 कॉमन ले लिया, भाग दे तो 2 बचेगा, और u कॉमन ले लिया, बराबर। अब एक बार मैं इसको 0 के बराबर रख दूं 4u को, वह, और एक बार मैं इसे 0 के बराबर रख दूं, तो यहां से ये भाग में जाएगा, तो 0/4, और u बराबर क्या आ गया, 0। वह यहां से u बराबर कितना आ गया, -2। बस खत्म हो गया सॉल्व बेटा। इसलिए शून्य क्या क्या आ गया बेटा, 0 व -2 है, बस। अच्छा पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा, वहीं पे कर देते हैं पांचवें क्वेश्चन को भी, क्योंकि पांचवा क्वेश्चन भी छोटा सा है। इसमें लिखा हुआ है t² - 15। इस बार भी देखो दो ही टर्म है, तीनों टर्म नहीं है, तीनों नहीं है तो और भी आसान हो गया। क्या करेंगे भाई, t², इसको मैं इस बार इधर भेज रहा हूँ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, याद रखो। जब ऐसे u² और जैसे x² और x वाली टर्म आ जाए तो कॉमन ले लेना, और जैसे x² और कांस्टेंट आ जाए तब हम क्या कर देंगे, इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो -15 इधर आ जाएगा। अब बेटा स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगता है, और रूट के साथ प्लस माइनस आता है, तो t बराबर एक बार आ गया +√15, और एक बार आ गया -√15, बस। इसलिए शून्य का आ गया बेटा हमारे पास क्या, एक तो √15 और -√15, बस। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया बेटा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है लास्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन हो रहा है। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, एक छठा क्वेश्चन उसे भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए बेटा इक्वेशन लिखी हुई है 3x² - x और -4, -x - 4, इसे सॉल्व करना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझे। वही तरीका बेटा, इसमें तीनों टर्म है, मतलब सेम प्रोसेस। जहां a कितना है बेटा, x² गुणांक a होता है तो ये 3 हो गया, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, x के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और साथ में क्या है माइनस, तो -1। c कितना है बेटा, -4। वही काम करना है, a और c को गुणा कर लो, कितना आएगा, -12। b कितना है, -1। तो ऐसे 2 नंबर पता करो जिन्हें गुणा करने पर -12 आए, जिन्हें जोड़ने पर -1 आए। तो कैसे पता करोगे, वही चेक करो 12 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का, ऐसे 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। 1 को 12 से गुणा करने पर आएगा 12, 2 को 6 से गुणा करने पर भी आएगा, 3 को 4 से गुणा करने, 4 को 3। यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया बेटा, यही चीजें मिलेंगी वापस, ठीक। अब देखें इन तीनों में, देखो जोड़ने पर या घटाने पर 1 चाहिए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 13, और घटा दूंगा तो 11। इन दोनों में देखें, इन दोनों को अगर जोड़ा तो 8 और घटाया तो 4, लेकिन बेटा इन दोनों को देखो, अगर जोड़ दिया तो 7 लेकिन घटा दिया तो 1।
इसका मतलब 2 नंबर तो कंफर्म है, 3 और 4। अब 3 और 4 है तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस ये डिसाइड करना। तो हमने क्या कहा, बी कैसा है बेटा, बी सर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर भी नेगेटिव। तो हमने एक नंबर ले लिया -4, दूसरा नंबर ले लिया 3। देखो गुणा कर भी देखो यही आ रहा होगा। इसका मतलब हमने जो लिखा है बेटा, ये -4 +3 ये सही है। अब हम क्या करेंगे वही देखो, इसलिए 3x² को ऐसे कैसे लिख दूं, -1x माइनस का 1x, तो -1 को मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, तो माइनस का 4x प्लस का 3x, और माइनस का 4 में ऐसे कैसे इसमें लिख दूंगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो इधर बचेगा 3x - 4। अच्छा ये एक्स्ट्रा लिख दिया क्या। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब 1, और 3x प्लस का इधर भी प्लस का है, मतलब कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्लस का 1 ले लिया और एज इट इज लिख दिया हमने इसे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया बेटा, तो हमारे पास ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 3x माइनस, और यहां से क्या बच गया बेटा, इधर से तो x और इधर से, यहाँ ये अंडरलाइन हटा लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड में लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखिए क्या, -4 + 3, ठीक है, बराबर में हो गया। अब एक बार क्या करेंगे बेटा, इसको 0 के बराबर रखो, देखो तो 3x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4/3, तथा या फिर और एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो x बराबर -1, तो 2 शून्य मिल गए। अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अतः शून्य क्या क्या है, देखो एक तो आ गया 4/3 तथा -1 है। तो बेटा इस तरीके से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। और 4th चैप्टर के हिसाब से भी, मतलब एक 4th चैप्टर बेटा द्विघासन, उसमें एक धराचार्य सूत्र भी है, तो धराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन धराचार्य में थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो हमने 2.1 का सॉरी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, पूरी क्वेश्चन कंप्लीट किया बेटा हमने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।